इसके साथ हम सहमत है कि नहीं, ये बताइए जरा। जॉब पे भी नहीं जा सकते और चार दीवारों के अंदर रह सकते हैं। हमें कुछ करना है तो इसके साथ हम पूजा के साथ है, फा इंटरनेशनल के साथ है। और फा इंटरनेशनल को हम बताते हैं कि तुम आगे बढ़ो मिस नीनू केवलानी को फ्री बैरियर एनवायरनमेंट पर। इन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जीबिशन हॉल्स में जा सके तो एक वो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। हालांकि जो मेन टेम्पल है से कोई अलग नहीं हो, आप वही काम कर रहे हो जो हम भी कर रहे हैं। विजय मर्चेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से हो जाए और हम एक टीम बन के पूरे देश को जोड़े, स्ट्रेंथ बन के इस मुद्दे को हम हैं। आई थिंक मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और गरबा का मज़ा जो है वो जल्द से जल्द हम शुरू कर सकते हैं। अरविंद प्रभु। माननीय श्री, सबसे पहले मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ कि हम इतने लेट आए, लेकिन अंतिम स्पीकर होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ अच्छी पोजीशन देखने लगी। सारे मुद्दे सब लोग आम आदमी और विकलांग में जो प्राइमरी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो तो कुदरत की दी हुई हैं, वो समझ सकते हैं कि वो, और वो विटंबना से या तकलीफ़ से हम लड़ सकते हैं। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है जिसके बारे में ये सब चल रहा है और बैरियर फ्री के बारे में जब हमने सब डिस्कशन किया तो मुझे लगता है कि ऐसा एक जो कायदा या कानून बेसिकली होना ही चाहिए कि किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी जाहिर होटल्स को, ये सब तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उनको मिले, कम से कम तकलीफ़ होवे, जो इंसानियत की बात है। इसमें कायदा कानून और लड़ने झगड़ने हक ये सब की बात छोड़ो, इंसानियत की जहाँ तक बात है तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, सबको एक इंसानियत के रूप से उनको पता चलना चाहिए कि मैं तो ऊपर आ गया, लेकिन समझो कि ये ऐसा कोई भी है। चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1000 विकलांग एक साथ में आने वाले हैं, चाहे एक विकलांग हो, लेकिन उसको कम से कम तकलीफ़ उठानी पड़े, वो देखने का फ़र्ज़ सरकार को भी है, समाज को भी है। हम और विकलांग तो अपने सब साथ में होके अपनी जो नेसेसिटी है उसको रखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे लिए क्या है कि बहुत स्लो गति से काम चलता है, और मैंने पहले उसमें भी कहा कि सभी कायदा कानून या कोर्ट के कानून देखो, ये अपने बिल्डिंग्स सभी हम प्रभावित हैं ब्रिटिशर्स के, लेकिन जिस चीज़ से प्रभावित होना चाहिए वो क्यों नहीं है। मैं तो फॉरेन में जाता हूँ तो सबसे पहले जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं सबसे पहली चीज़ देते हैं कि भाई व्हीलचेयर चाहिए, व्हीलचेयर चाहिए उनको, कम से कम वो तकलीफ़ हो। किसी भी सिनेमा थिएटर जाओ, किसी भी मॉल में जाओ, ये सुविधा रहती है। हैंडीकैप का पार्किंग भी बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। यहाँ तो पुलिस वाले को पता नहीं है कि हैंडीकैप पार्किंग क्या चीज़ होती है, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए कि उनको कम से नज़दीक पार्किंग मिले, इनके ये सुविधाएं देखने की। और जो भी अभी जो बात चल रही है कि 100% हैं वो काम नहीं कर सकता, तो फिर उसका पूरा कौन करे, उसका फैमिली का देखभाल कौन करेगा, क्या उसको वैसे ही पछात रहना है। ये बहुत तकलीफ़ की बात है और बहुत दुख की बात है। आप तो एक सिंगर जाने माने, तो दो भाई सिंगर्स तो हूँ, इसलिए तो कि भाई अपनी जो है मैंने कह दिया कि ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, ज़िंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल ज़माने से छीन पाओ तो कोई बात बने। देखिए एक बात है, मैं समझ सकता हूँ गांधी जी और ये सब, ये बात हमें कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ उठ के चलना पड़ता है या ऊपर चढ़ना पड़ता है उस वक्त वही इंसान जाता है कि उसको क्या तकलीफ़ है। इसलिए क्या गाना तो मैं हर वक्त गाता रहता हूँ कि चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे,
फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैं भी एक विकलांग हूँ और विकलांग के लिए जहाँ जहाँ जो भी मेरी अपनी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर खड़ा रहने के लिए सबसे पहले तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
Amen.